प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है और आज का विषय है परमेश्वर अपने भक्तों से क्या चाहते हैं। आमीन। देखो, हम हमारा जीवन में किसी से अगर कुछ उम्मीद करते हैं तो हम जिससे उम्मीद करते हैं वो भी हमारे प्रति कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी उसके भक्तजनों के प्रति उसकी उम्मीद है, इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है और उन ख्वाहिशों पर, उन उम्मीदों पर जब एक भक्त होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, एक बेटा या बेटी होने के नाते उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छाओं को जब हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में हम जो स्वर्गीय पिता से मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना और आराधना के द्वारा, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या ख्वाहिश रखता है, आप परमेश्वर के प्रति क्या ख्वाहिश रखते हैं, ये परमेश्वर को सोचना है। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या इच्छा रखता है, क्या आदेश और आज्ञा दी है, वो आपको और मुझे सोचना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को उठा करके जब हम देखेंगे तो बहुत जगह परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, व्यवस्थाएं दी है और कुछ बातें मानने के लिए वचन के रूप में दी है और उनको जब हम नहीं मानते हैं, उन पे हम खरे नहीं उतरते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी यह है कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझे बनाया और उन तमाम मानव जाति को बनाया, लेकिन आपको और मुझे बना करके उसने अपनी सेवा के लिए, उसने अपने वचनों का पालन करने के लिए, उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गवाह बनने के लिए, विश्वासी के रूप में, दास दासी के रूप में, सेवक के रूप में, इवांजलिस्ट के रूप में, पास्टर के रूप में, फादर के रूप में या भविष्यवक्ता के रूप में, उपदेशक के रूप में या अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है कि हम उसकी इच्छाओं को हमारा जीवन में पूरी करें ताकि परमेश्वर उसकी जो योजना आपके और मेरे प्रति है वो हमारा जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा है, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय और उसका 7वां वचन में जब हम पढ़ेंगे वहां पे परमेश्वर ने जो हर एक भक्त के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो आज्ञाएं दी उसमें से पहली आज्ञा है, जो पहली ख्वाहिश है, पहली इच्छा है परमेश्वर की, वो ये कि तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से यही इच्छा करता है कि मनुष्य तमाम तरह के मानव जाति परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को परमेश्वर है करके नहीं मानना है। यही परमेश्वर की हर एक मनुष्य के प्रति इच्छा है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग किसको मान रहे हैं, आज लोग किसको पूज रहे हैं, आज हम किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, यही सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। और इसी से परमेश्वर का क्रोध, इसी से परमेश्वर का जो प्रेम मनुष्य के प्रति है वो कम होता चला जाता है। और जब परमेश्वर का प्रेम कम होता है तो परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर प्रकट होता है। हालेलुया। लेकिन जो भक्त है, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के जीवित वचन को मानते हैं, उनका जीवन में क्या, उनका जीवन में
उनको भी अपने जीवन परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मूल्यांकन करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तू मुझे छोड़ करके दूसरे को ईश्वर करके, परमेश्वर करके ना मानना। यानी कि परमेश्वर और भक्त के बीच में कोई तीसरा ना आना पाए, किसी तीसरे को महत्व ना दिया जाए, किसी तीसरे को स्थान ना दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर को भूल गए हैं और परमेश्वर की सृष्टि की उपासना और आराधना करने लगे हैं। यही परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, आप जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सब चाहता हूं, जब तक आप और हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना परमेश्वर। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो तुम डालियां हो। हालेलुया। आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उस दाखलता से जुड़ी हुई इस डाली के समान है। तो दाखलता से अलग होकर के वह कुछ भी नहीं कर सकती है। लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और क्योंकि मुझसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई बात चलते हुए थोड़ा समय चल करके आशीषों को पाके, या नहीं तो परमेश्वर को जानने के बाद में वो फिर धीरे धीरे अलग होता है, वो कुछ भी काम का नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी जानिए आपका जीवन में, मैं ऐसे लोगों को देखा है परमेश्वर को जानने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए संकल्प लेने के बाद में, निर्णय लेने के बाद में, ये क्या करते हैं? दुनिया को या दुनियादारी को अपने घर में या व्यक्तिगत जीवन में स्थान दे देते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा है कि वो जीवित परमेश्वर को छोड़ करके ये अपने घरों में और अपने मनों में दुनिया के लोगों को या दुनियादारी के उन सारी ताकतों को स्थान दे देते हैं, जिससे आपका घर में गरीबी आएगा, आपका घर में बीमारी आएगा, आपका घर में अशांति आएगा, और मरने के बाद हमारे जीवन में जो परमेश्वर अनंत काल के जीवन के रूप में जो आशीष देना चाहता है, वो आशीष भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। सावधान रहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आगे ऐसा लिखा है 6वां वचन में ऐसा लिखा है कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाती है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। 7वां वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास में बने रहना है। हमारे और परमेश्वर के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट विश्वास के रूप में नहीं होना है। मेरे प्रियो, आपके घर में जब परेशानी आती है, आप किस पर भरोसा रखते हैं? मनुष्य पर, धन पर, या किसी और शक्ति पर, या परमेश्वर पर? परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, मेरे भक्त हो, मेरे दास दासी हो, तो तुम मुझ पर भरोसा रखो। अय्यूब का जीवन आपने देखा है, बाइबल में हम पढ़ते हैं, कितनी भी बड़ी सी बड़ी परेशानी आई,
परिवार का नाश हो गया, धन संपत्ति का नाश हो गया, शरीर का बुरी अवस्था हो गई, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो कभी भी विश्वास घात नहीं किया। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है। और तब उसके जीवन में क्या हुआ? जो उसने चाहा वो उसको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका जीवन में अभी तक जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हालेलुया। हम स्वयं हमारे आशीषों को रोकते हैं, हम स्वयं हमारी सुरक्षा को रोकते हैं, हम स्वयं परमेश्वर की दया और कृपा को हम रोकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के विरुद्ध में और उसके वचनों से हट करके हम जीने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन में बीमारियां, गरीबी और तमाम तरह का अकेलापन और अशांति हमारा जीवन में आ जाती है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें। प्रभु ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जो प्रभु आपके लिए पूर्ण रूप से मनुष्य बना, आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए वो काल्वरी क्रूस पर अपना महान बलिदान को दे दिया। उस क्रूस रूपी बलिवेदी पर उसने अपने बलिदान को दिया ताकि आप और मैं, हम उस यीशु मसीह में निर्दोष साबित हो सके। हमारा दोष प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु चाहता है हम उसमें बने रहें। वो प्रभु चाहता है हमारा विश्वास कभी भी उससे कम ना हो, उसके प्रति कम ना हो। हमारा विश्वास कभी भी परमेश्वर से हट करके और किसी पर ना हो, क्योंकि जिसने जीवित परमेश्वर को जानने के बाद में जो पीछे जाते हैं, जो अपने विश्वास को कमजोर करते हैं, वे किसी भी काम के लिए नहीं है, उनके गुनाह माफी के योग्य नहीं है। ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जानने के बाद में आप अनजान जीवन जीते हैं, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद में दुनियादारी का जीवन जीते हैं। आपके लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में को प्राप्त करें, परमेश्वर में बने रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम उसको छोड़ करके दूसरे को ना माने, ना स्थान दें, बल्कि पहला स्थान हमारा जीवन में उन 10 आज्ञाओं में से पहले परमेश्वर ने दी है, उसके अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हम में बना रहे। और फिर हम जो चाहें वो मांगेंगे, जो चाहें वो परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा, हमारे परिवार में पूरा करेगा, हमारे देश में पूरा करेगा। और परमेश्वर ऐसा करने के शक्ति रखने वाला परमेश्वर है, आज भी वो ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें और उसकी इच्छाओं को आप अपने जीवन के द्वारा पूरी करें जो परमेश्वर चाहता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।